और आप याद रखें उन सब लोगों को जो आपकी मदद कर रहे हैं आज। कल को आप भी एक एक दो दो लोगों की मदद करते जाएं, किसी का हाथ पकड़ते चले जाएंगे आप ना, तो ये माशाल्लाह सेट हो जाएगा। बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। जहां आपको 10 गिराने वाले हैं तो 2 उठाने वाले हैं, तो आप खुद उठाने वाले बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। इसी का हमारा पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक बैलेंस वे में लेकर चल सकती हैं। आज ऐसी एक एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में। उन्होंने आफ्टर शादी अपना प्रॉपर कैरियर स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक कदम बढ़ाया और माशाल्लाह ज़बरदस्त अपना वो ब्रांड चला रही हैं, जिसके बारे में हम उनसे बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ जानेंगे कि जब उन्होंने स्टार्टअप किया कौन सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा और किस तरह से उन्हें लगता है कि जो हमारी आज की यूथ है उनमें किन चीज़ों को हमें साथ लेकर चलने की ज़रूरत है ताकि हम सक्सेस की तरफ 100% जा सकें। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मिस शमीम अवाम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं लिबासे नो बाय सिया के नाम से, और उसके साथ साथ कंटेंट राइटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो हम इनसे जानते हैं इनकी जर्नी। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। मिस, सबसे पहले तो ये जो इतना ज़बरदस्त नाम है CEO लिबासे नो बाय सिया, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये इसके पीछे कोई स्पेसिफिक स्टोरी है या क्या है? नहीं, थोड़ा सा बस अदद से ताल्लुक है, तो सोचा कि अच्छा ही नाम होना चाहिए, ऐसा कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो ये वैसे क्या? भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो आप उसे देखेंगे, बिल्कुल, वरना सेकंड्स में आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे। एग्जैक्टली, आप ठहरते नहीं हैं। और ये मैंने जब आपका पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा हम ऑन एयर भी पूछेंगे। तो ये स्पेसिफिक क्या नेम है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी लिबासे नो से मुराद है कि नया लिबास, और सिया मेरा नाम है। ओके, ठीक है, शमीम इम्तियाज़ अवाम। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं मिस शमीम कि क्या जर्नी थी, आपने अपना स्टार्टअप कहाँ से लिया? क्योंकि हम इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे कि आपने अपना प्रॉपर कैरियर आफ्टर शादी स्टार्ट किया, तो इसके पीछे कोई स्टोरी है? ये जर्नी हमारे साथ भी स्टोरी सिर्फ यही थी कि पहले तो शादी के बाद अमूमन मैं समझती हूँ कि लेडीज़ की सबसे ना बेस्ट काम यही है कि वो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करें। हमारे माशरे को बेहतरीन इंसानों की ज़रूरत है, बेहतरीन अखलाक वाले इंसानों की ज़रूरत है। ट्रू, ठीक है। तो मैंने पहले उनकी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी, फिर वो अब एक सर्टन एज में हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, या तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कुछ काम करूं, क्योंकि मेरे लिए तो अब कोई गोल नहीं था लाइफ का। मैंने सोचा कि मैं काम करूं और इसको आगे बढ़ाऊं। लेडीज़ लिबास को ही पहनना पसंद करती हैं, पहनना और ओढ़ना जो सा इंसान की फितरत में है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जन्नत से निकाले जाने के बाद आदम ने और अम्मा हवा ने सबसे पहले अपना बदन ढांपा था। एग्जैक्टली, तो लिबास तो पहली ज़रूरत है इंसान की, खाने से पहली ज़रूरत लिबास है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ट्रू। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि इसी पे काम किया जाए। अच्छा, क्या चैलेंजेस भी? ऑब्वियसली शादी के बाद बच्चों की तरबियत में एक लाइफ का अच्छा खासा एक एज गैप मैं कहती हूँ लग जाता है, तो दोबारा से उन चीज़ों को स्टार्ट करना क्या मुश्किल था या इजी टू अप्रोच था? इतना इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि जब आप इरादा कर लेते हैं कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही और स्पेशली मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत ज़्यादा पावर दी है, एक्स्ट्रा हिम्मत, एक्स्ट्रा कुव्वत दी है। बिल्कुल, कोई भी मर्द घर के साथ बच्चों को नहीं चला सकता, बाहर ऑफिस नहीं चला सकता, मगर औरतें चला रही हैं हमारे माशरे में। ऐसे ही है, ऑफिस चला रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, ससुराल को देख रही हैं। बिल्कुल, और बहुत सी मसाले हैं हमारे सामने। ट्रू, ऐसे ही है। अच्छा, इसी चीज़ के साथ मैं आगे चलूँगी। सबसे बड़ा मैं कहूँगी ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम आपकी आफ्टर शादी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कि शादी के बाद ससुराल से सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होती है, और आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो आपका मेजर सपोर्ट सिस्टम इस पूरे रोल में कौन रहा?
मेरे शौहर, मेरे बच्चे, जबरदस्त, बेहतरीन। बस अम्मा क्योंकि ये निकले बड़ा- और अपना मुस्तकबिल बनाएं आप भी। जबरदस्त। ये पहली दफा सुनने को मिला है कि बच्चे कह रहे हैं अपनी वालिदा को कि आपको निकलना चाहिए और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए। पंजाब बड़ा यूनिवर्सिटी में point उन है। लोगों ने मेरा यूईटी में दाखिला करवाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया, जबरदस्त। मेरा नाम भी आ गया और मैं बस फखर से भाई देखें मेरा नाम आ गया। आजकल के बच्चों के नाम नहीं आते, एग्जैक्टली। ठीक है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतना लंबे डिग्रीज में मत जाएं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में आए पहले, आप देखें दुनिया कैसे काम कर रही है। एग्जैक्टली। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में के कोर्स किए। जबरदस्त। उसके बाद WRC है, गवर्नमेंट का एक अदारा है जो इससे पहले इंग्लैंड, इंडिया के बाद पाकिस्तान थर्ड है वर्ल्ड, जिसने ये काम स्टार्ट किया कि बिल्कुल जीरो से लेकर हम लेडीज को आगे जाएं और उनको बिल्कुल। कारोबार सिखाएं। बिल्कुल, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो तरफ खवातीन का एक इंक्यूबेशन सेंटर, एग्जैक्टली, ये बिल्कुल न्यू आइडिया था जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। और सर सोहेब हैं, मैम फातिमा हैं, हमारे एक और 2-4 और सर हैं, और तमाम स्टाफ हमारा बेहतरीन था। लम्स के प्रोफेसर, स्कैंस के प्रोफेसर अब यहाँ आके लेक्चर देते थे, बिजनेस प्लान और सारा कुछ समझाना, बिल्कुल पढ़ाना। इसके साथ साथ हमने अपने आप को, अपने घर को, सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। एग्जैक्टली, ये बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने हमें ये सब सिखाया और हमें बड़ा अच्छा रहा। जबरदस्त। अच्छा, मेरा ख्याल है एज जस्ट अ नंबर फिर आपके मामले Just में a कि number. आपने एग्जैक्टली कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत है और वो कुछ करना चाहता है, एक पैशन आपका है, तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप को जो कहते हैं कि नहीं भाई एज निकल गई है, मैं अब कुछ कर नहीं सकती या चीजें नहीं मैनेज, ये गलत है। एज निकलने से क्या मुराद है? एक सर्टेन एज है आपकी जब आती है, इसके बाद आपने कितने साल जीना है आपको पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बता सकते हैं कि भाई कितने साल जीना है। अगर मैंने आज से 30 साल बाद तक जीना है, मेरी जिंदगी का क्या गोल है? एग्जैक्टली, कुछ होना चाहिए जो मुझे जिंदा रहने के लिए चाहिए। मैं कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जो मेरे लिए फायदेमंद हो, मेरे माशरे के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल, यानी सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ कि अपनी जिंदगी का एक मकसद जो गोल है वो होना चाहिए इंसान का। विदाउट गोल नो लाइफ। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी से शमीम मैं लिंक करूंगी, जो हमारी आज की जनरेशन है, आपको क्या लगता है कि हमारी जनरेशन में स्पेशली जो हमारे नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, क्या चीज़ है जो कहीं ना कहीं उनको लैक कर रही है और उनके लिए मसले का बाइस बन सकती है? अगर हम उस चीज़ पे शुरू से काम करें तो हम आगे जाके मसाइल का सामना नहीं कर सकेंगे। आजकल के बच्चे मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, जहानत में, फैसले लेने में, फैसले करने में बहुत अच्छे हैं। और उनके लिए एक तो हमारे यहाँ जो अदारे हैं इस टाइप, जैसे आपका अपना अदारा है PNY, इस टाइप के अदारे होने चाहिए गाइडेंस के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। PNY तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि पर्सनली कर रहा है लोगों को ग्रूम। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ऐसे अदारे जो से वो बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। इसके अलावा ये है कि आजकल के बच्चों को थोड़ा सा अपना टाइम टेबल, अपने शेड्यूल सही रखने होंगे। प्रोफेशनल थिंकिंग होनी चाहिए कि जो कमिटमेंट कर ली उस पर पूरा उतरे। नहीं मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइम दिया है बहुत ज़्यादा मसला है, उस पर पूरा उतरे। जिस दिन आपको टाइम की कदर मालूम हो गई, पाकिस्तानी कौम बहुत आगे बिल्कुल, यानी प्रोफेशनल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एज में हो, अगर इफ़ यू हैव टू कमिट समवन, तो आपको अपनी उस कमिटमेंट का लाजमी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा शमीम, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं कहूँगी हमारी नौजवान नस्ल को, जो नए आने वाले एंटरप्रेन्योरशिप में स्पेशली ख़वातीन हैं या यंगस्टर्स, नौजवान बच्चे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरी, चंद इक़दामात कोई ऐसे आप बताना चाहें कि कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उनको हमें लाजमी जहन में रखना चाहिए और उन पे काम भी करना चाहिए? मैं समझती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा हावना होनी चाहिए, उसके बाद मेहनत है, और बाकी अनथक मेहनत, आपकी फैमिली की सपोर्ट। और आप याद रखें उन सब लोगों को जो आपकी मदद कर रहे हैं आज। कल को आप भी एक एक दो दो लोगों की मदद करते जाएं, किसी का हाथ पकड़ते चले जाएंगे आप ना, तो ये माशरा सेट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। जहाँ आपको 10 गिराने वाले हैं तो 2 उठाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप खुद उठाने वाले बन जाएं।
ज़बरदस्त, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वही बात उन्होंने शेयर की है कि अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ का एक बेसिक रूल का पार्ट बनाते हैं तो मेरा ख्याल है हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर मीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली आपका जो ब्रांड है CEO लिबास नो बाय सिया, तो ये बड़ा फैसिनेटिंग है और मेरा ख्याल है मैंने ऑनलाइन देखा भी, बहुत ज़बरदस्त आप काम भी कर रही हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक एज वेल, और इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग भी अपने किसी ब्रांड का स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये प्री रिक्विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से मिस ने हमारे साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर हम इनको लेकर चलें तो मेरा ख्याल है हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।